दोस्तों, एक ऐसा मिड कैप फंड जो बेस्ट था, बेस्ट है और आगे भी बेस्ट रह सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस फंड का जो फंड मैनेजर है वो काफ़ी एक्टिव तरीके से अपने फंड को मैनेज कर रहे हैं और यही कारण है कि इस मिड कैप फंड ने इन्वेस्टर को बम्पर रिटर्न बना के दिया है। तो अगर इस फंड के फंड मैनेजर इसी तरीके से काम करते रहे तो ये फंड आगे भी बेस्ट रह सकता है। तो आखिर वो कौन सा मिड कैप फंड है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिड कैप का 1 साल का रिटर्न है। इस लिस्ट में आप देखोगे तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने यहाँ पर 8.45% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है 1 साल में। जबकि 2025 में मार्केट ने कुछ अच्छा नहीं किया है, फिर भी 1 साल में इस फंड ने इतना अच्छा रिटर्न बना के दिया है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो यहाँ पर व्हाइट कैपिटल मिड कैप फंड है, यहाँ पर भी 8.36% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं आगे रिटर्न की बात करूं तो इडेलवाइज मिड कैप फंड है, यहाँ पर भी 5 से 6% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करूं तो -8.22% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर आगे बात करूं तो HDFC मिड कैप है, जहां पर 1 साल में 8.63% का बेहतर रिटर्न बना हुआ है। अगर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप की बात करूं तो यहां पर भी -2.8% का रिटर्न बना है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की बात करूं तो यहां पर भी 5.37% का रिटर्न बना हुआ है। और कोटक मिड कैप फंड की बात करूं तो यहां पर भी 3 से 4% रिटर्न बनते हुए 1 साल में देखने को मिला है। अब इस 1 साल के रिटर्न में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा गिरावट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में देखने को मिल रहा है। अब इस फंड में इतना ज्यादा गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के आप होल्डिंग्स चेक करोगे तो आप इसके होल्डिंग्स में देख सकते हो कि केवल 21 यानी 21 ही स्टॉक है। और एक एक स्टॉक में आप देखोगे, स्क्रीन पर देख सकते हो तो 10% का एलोकेशन, किसी में 9% का एलोकेशन, किसी में 8% का एलोकेशन, यानी एक एक स्टॉक में ज्यादा एलोकेशन रखा गया है। तो जब ऐसे स्टॉक में गिरावट होगा तो इस फंड में भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। इसीलिए अब मान लो कि ऐसे स्टॉक के पिटाई हुआ है 2025 में, जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न निगेटिव में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये देखो, अगर ऐसे स्टॉक में जब तेजी भी आएगा ना तो ये स्टॉक में जब ज्यादा उछाल आएगा तो ये फंड भी आपको ज्यादा रिटर्न बनाकर दे सकता है। वैसे अगर हम रिटर्न की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 साल में तो यहाँ -8.2% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन 3 साल की बात करोगे तो यहाँ पर 28.5% का बेहतर रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 साल की बात करोगे तो 29.8% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ऑल टाइम में यहां पर 22.9% का बेहतर रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि 5 साल में ये मिड कैप फंड 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये फंड बेस्ट था और आज भी इतना गिरावट होने के बाद भी बेस्ट है और आगे भी बेस्ट रह सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो काफी ज्यादा रिस्क लेकर और इन्वेस्टर को काफी ज्यादा रिटर्न बनाकर देते हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं तो अभी तक मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में बात कर रहा था। ये फंड ज्यादा रिस्की होने के साथ साथ ज्यादा रिटर्न भी बनाकर देते हैं। तो अगर आप इस मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने SIP को कंटिन्यू रख सकते हो। लमसम किए हो तो आप होल्ड करके रखो। लंबे समय में अगर इस फंड में आप 7 से 8 साल का भी समय देते हो तो ये फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर देगा। देखो, इस फंड को आप 1 साल का रिटर्न निगेटिव में देखकर बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो
तो कम से कम तो आप 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो फिर 6 महीने 1 साल की गिरावट पर इस फंड को आप जज नहीं कर सकते हो और इस फंड को आप खराब नहीं कर सकते हो। अगर आप इस फंड में 7 से 8 साल तक बने रहते हो तो हो सकता है कि ये फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सके। देखो, वैसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में यहाँ पर उतार चढ़ाव होता है, जोखिम होता है। अगर बाजार गिरता है तो हर एक फंड में गिरावट देखने को मिलता है और जब बाजार चढ़ता है तो फंड में तेजी देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बाजार की उतार चढ़ाव से ना घबराए और लंबे समय तक बने रहे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लंबे समय में ही पैसा बनता है और कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।